आज किसी ने पूछा था कि तू ठीक है, और तुमने बिना सोचे जवाब क्या दिया? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच बताओ, क्या तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि तुम एक्चुअली कैसा फील कर रहे थे? या वो जवाब था, या ऑटोमेटिक था वो, कि तुम्हारे दिमाग ने बिना परमिशन के बोल दिया? शायद हम सबसे बड़ा झूठ दूसरों से नहीं, खुद से बोलते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। या आज हम समझेंगे, तो इसलिए आज हम समझेंगे कि आई एम फाइन की हिडन साइकोलॉजी क्या है। और हो सकता है वीडियो के एंड तक तुम अपना मास्क पहचान लो। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है तुमने, कि मोस्ट लोग फेक हैप्पीनेस नहीं करते, वो फेक फंक्शनिंग करते हैं। कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ हंसना, ऑफिस में डेडलाइंस कंप्लीट करना, फैमिली की कॉल पर बोलना सब मस्त चल रहा है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई ऑल गुड, और फिर रात को लाइट्स ऑफ होते ही आंखों में पानी आ जाना। ये कौन ये कॉन्ट्रडिक्शन अजीब लगता है। कैसे कोई एक ही दिन में इतना नॉर्मल भी लग सकता है और इतना ब्रोकन भी फील कर सकता है? साइकोलॉजी इसे इमोशनल मास्किंग कहती है। ये वो हैबिट है जहाँ हम इमोशंस को छुपाने की एक्टिंग इतनी बार करते हैं कि एक्टिंग पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। कभी कभी मास्क चेहरे पर नहीं होता, हैबिट बन चुका होता है। और जब हैबिट बन जाए तो इंसान खुद भी भूल जाता है कि असली चेहरा कौन सा था। क्वेश्चन ये है कि ब्रेन ने ये हैबिट सीखी ही क्यों? इसका आंसर अक्सर एडल्टहुड में नहीं, चाइल्डहुड में छुपा होता है। सोचो, एक बच्चा रोता है और उसे बोला जाता है चुप हो जा, स्ट्रांग बनो, ड्रामा मत करो। या फिर जब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और कोई सुनता ही नहीं, ब्रेन एक डेंजरस कंक्लूजन निकाल देता है कि फीलिंग सेफ नहीं है। उसके बाद सर्वाइवल मोड शुरू हो जाता है। अप्रूवल चाहिए तो स्माइल करो, रिजेक्शन का डर है चुप रहो, किसी को बर्डन नहीं बनना, आई एम फाइन बोल दो। ध्यान देना, हर किसी का चाइल्डहुड डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी सिर्फ बार बार स्ट्रांग कहना भी ब्रेन को यही सिखा देता है कि वल्नरेबिलिटी की जगह परफॉर्मेंस ज़्यादा वल्नरेबल है। और वहीं परफॉर्मेंस बड़े बड़े होते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाते हैं। अब एक और लेयर आती है, पीपल प्लीजिंग। ये सिर्फ हाँ बोलने की हैबिट नहीं है, ये इमोशनल सर्वाइवल स्ट्रेटजी हो सकती है। कभी नोटिस किया है कि किसी ने हर्ट किया, तुम बोलते हो इट्स ओके, जबकि अंदर से बिल्कुल ओके नहीं होते। कोई हेल्प मांगता है, तुम अपना काम छोड़कर उसके लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन जब तुम्हें हेल्प चाहिए होती है तो तुम मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हो। सबको कंफर्ट देते देते अपनी तुम कभी कभी हम खुद को इग्नोर कर देते हैं। और आयरनी देखो, लोग हमें स्ट्रांग समझने लगते हैं, लेकिन अंदर से हम सिर्फ थक रहे होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैं किसी को डायग्नोसिस नहीं कर रहा, लेकिन एक पैटर्न बहुत कॉमन है। कुछ लोग बाहर से परफेक्टली फंक्शन दिखाते हैं, असाइनमेंट सबमिट, मीटिंग अटेंड, फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी, इंस्टाग्राम स्टोरी, सब नॉर्मल, लेकिन अंदर माइंड कभी स्विच ऑफ ही नहीं होता। कल क्या होगा, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं इनफ हूँ या नहीं हूँ। सबको लगता है ये तो हैंडल कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ कोलैप्स पोस्टपोन कर रहा होता है। डिफरेंस समझो, स्ट्रॉन्ग दिखना और पीसफुल होना दोनों सेम चीज़ नहीं है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, इमोशंस को सप्रेस करना उस मोमेंट में इजी फील होता है, लेकिन ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है। कल सोचेंगे, अभी बिजी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, वो पार्क हो जाते हैं। जैसे फ़ोन में बैकग्राउंड एप्स चलती रहती हैं, स्क्रीन लगती ही हैं, बैटरी फिर भी ड्रेन होती रहती है। तो सवाल ये है, क्या तुम इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो या सिर्फ उन्हें पोस्टपोन कर रहे हो? कभी कभी इमोशनल एक्सोशन का रीज़न लाइफ नहीं होती, बैकग्राउंड में चल रहे वो इनविजिबल लोड होते हैं। मैं तुम्हें एक आरव की स्टोरी बताती हूँ, वो फिक्शनल है लेकिन शायद फेमिलियर लगे। आरव सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सबका फेवरेट, नोट्स शेयर करता, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता, हर किसी को मोटिवेट करता। और उसका फेवरेट सेंटेंस, मैं ठीक हूँ, एग्जाम स्ट्रेस ठीक हूँ, फैमिली टेंशन मैनेज हो जाएगा, ब्रेकअप आई एम गुड। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी फ्रेंड ने कैजुअली पूछा, सच बता तू ठीक है? और पहली बार उसने आंसर नहीं दिया, सिर्फ आंखों में आंसू आ गए।
उस मोमेंट में उसे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम वीकनेस नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इमोशंस के पास जाने की जगह ही नहीं बची थी। कभी कभी एक ऑनेस्ट क्वेश्चन सालों पुराना मास्क तोड़ देता है, और शायद इसीलिए हम अनकंफर्टेबल कन्वर्जेशंस अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है अगर मास्क उतर गया तो पता नहीं कितना कुछ बाहर आ जाएगा। चलो 3 डेंजरस मिथ तोड़ते हैं। स्ट्रांग लोग रोते नहीं, लेकिन रियलिटी क्या है? स्ट्रांग लोग फील करते हैं, बस उन्हें परमिशन नहीं होती। इमोशंस दिखाना वीकनेस है, लेकिन रियलिटी क्या है? इमोशंस को समझना इमोशनल मैच्योरिटी है। रिएक्शन और ऑनेस्टी अलग अलग चीज़ें हैं। सब कुछ खुद हैंडल करना चाहिए। रियलिटी हम ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए वायर्ड है। हर बैटल सोलो फाइट करना स्ट्रेंथ नहीं है, कभी कभी आइसोलेशन होता है। और जितना हम इन मिथ्स को बिलीव करते हैं, उतना इमोशनल एग्जर्शन नॉर्मल लगने लगता है। हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन 3 स्मॉल शिफ्ट्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं। नेम द फीलिंग। अगली बार ऑटोमेटिकली मत बोलो कि मैं ठीक हूँ। 1 सेकेंड रुक कर पूछो, मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ? टायर्ड, एंसियस, डिसअपॉइंटेड, ओवरवेल्म। साइकोलॉजी में इसे नेम इट टू टेम इट प्रिंसिपल कहते हैं। रिलेट किया जा सकता है। जब फीलिंग को नाम मिलता है, माइंड उसे वेज थ्रेट की जगह अंडरस्टैंडेबल एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सब खराब है, बोलना आज मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ। डिफरेंस सब्टल है, इम्पैक्ट ह्यूज हो सकता है। फाइंड वन सेफ पर्सन। सबको मत बताओ, बस एक सेफ पर्सन ढूंढो। एक दोस्त, सिबलिंग, पेरेंट, मेंटर, या कोई जो सुनता हो बिना जज किए। इमोशनल सेफ्टी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कभी कभी एक जेन्युइन कन्वर्सेशन दूसरे फेक स्माइल से ज़्यादा हीलिंग देती है। स्टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रेंथ को परफॉर्म करना ग्रेजुअली छोड़ो। एक ऑनेस्ट सेंटेंस प्रैक्टिस करो। आज थोड़ा हैवी फील हो रहा है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी एनर्जी लो है। ऑथेंटिसिटी एकदम से नहीं आती, माइक्रो मोमेंट्स में ग्रो करती हैं। और हर बार जब तुम सच बोलते हो, ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि ऑनेस्टी भी सेफ हो सकती है। आज रात एक एक्सपेरिमेंट करना, मिरर के सामने खड़ा होना, फ़ोन साइड में रख देना और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, अगर मुझे स्ट्रांग दिखना ना पड़े तो मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ? आंसर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस होनेस्ट ज़रूरी होना है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस वहीं से शुरू होती है जहाँ परफॉर्मेंस ख़त्म होती है। शायद तुम वीक नहीं हो, शायद तुम बहुत देर से स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग जितनी लंबी चलती है उतनी ही थकान बढ़ जाती है। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब मैं ठीक हूँ की जगह तुम पहली बार सच बोलने की परमिशन खुद को देते हो। कभी कभी सबसे बहादुर सेंटेंस आई एम फाइन नहीं होता, बल्कि आज मैं ठीक नहीं हूँ होता। अगर तुमसे कोई पूछे तो ठीक है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक जवाब कौन सा होता है? हाँ, मैनेज कर रहा हूँ, पता है, नहीं, सच बोल देता हूँ। कमेंट में सिर्फ एक ऑप्शन लिखो। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाना चाहिए जो हमेशा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज समटाइम्स द हार्डेस्ट ट्रूथ इज द वन वी टेल आवरसेल्व्स।